तो ये इसका एम इसके जीएम से बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ ठीक है, तो x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। बताओ, पता है ना ये बात, हमने किया था एएमजीएम हाँ में। हाँ x सर। प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, और ये इक्वल टू 2 तब होगा जब x और x 1/x दोनों 1 के इक्वल हो। यहाँ तक ठीक है? ओके। हाँ और इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, अग्री करते हो ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। हाँ फॉर एनी x it cannot be less than 2, and for any x this cannot be more than 2। हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। देख लो ना, किसी भी वैल्यू को पुट करोगे तो ये 1 से कम ही रहेगा या 1 रहेगा, हाँ। ये भी 1 से कम ही रहेगा या 1 रहेगा। तो एक 1 से कम और एक 1 को कभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या आ सकता है? 1 ही आएगा, 1। हाँ मैक्सिमम 1 आएगा। और उस केस में 2 से 2 इंटू समथिंग 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यानी कि फॉर एनी थिंग यू टेक x, फॉर एनी x you will not get anything more than 2, so this cannot हाँ। be more than 2, but तो this उससे बड़ा। for some value 2 के बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हम देखेंगे, सर्च करेंगे किस x के लिए 2 के बराबर होगा। बट राइट साइड में तो ये क्लियर है कि दिस कैन बी इक्वल टू 2 फॉर x इज इक्वल टू 1। हाँ। x जब 1 रखेंगे तभी ये 2 के इक्वल होगा। और x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या LHS 2 के इक्वल हो रहा है? x इज इक्वल टू 1 रखने पे LHS 2 के इक्वल हो रहा है क्या? पुट करके देख लो। नहीं, 2 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि ये 2 के इक्वल भले ही हो सकता है, किसी x के लिए भले ही हो या ना हो, बात की बात है, हो सकता है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे तो नहीं होगा ना। नहीं। और लेकिन ये तो अब दोनों इक्वल तभी होगा जब ये 2 के इक्वल हो, क्योंकि ये 2 से कम होगा या 2 से ज्यादा है तो इक्वलिटी का साइन होल्ड तभी करेगा जब ये पूरा का पूरा 2 के इक्वल हो। और ये 2 हाँ के इक्वल तभी होगा जब x की वैल्यू 1 हो, और जब x की हाँ। वैल्यू 1 हो तो ये 2 के इक्वल हो नहीं सकता। यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओ। आप समझ पाए कि नहीं? ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया? नहीं सर, समझ गए। हाँ, तो ऐसे करेंगे। ये अलजेब्रिक को ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वल क्या है? दिस इज ऑलवेज लेस देन 2, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो एक ऐसी x के लिए एक बार में ये इसके 2 के इक्वल दिखता है, लेकिन उसमें भी कोई कॉमन x नहीं दिखता, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं। चलिए नेक्स्ट शेयर कीजिए। कर दिया? हाँ सर। ओके। नंबर हाँ सर, नंबर और सर 25 नंबर, 23 25। 23 एंड 25। ओके, तो 23 देखते हैं पहले। लीस्ट एक क्वेश्चन है, लीस्ट एक तो आपने पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ये बॉक्स वाला होता है, मैं ये बताता हूँ। एक ये फंक्शन पढ़ना होता है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और एक फंक्शन पढ़ना होता है आपको लीस्ट इंटीजर। ठीक है, ये फंक्शन चैप्टर में आपको मिलेगा। अभी इसको डिस्कस करना उतना ठीक नहीं है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में। आपको ये चीज पता है, ये वाला फंक्शन पता है कि नहीं पता, ये बताओ। हाँ वो पता है, वो वो पता थर्ड है? बकेट वाला पता है। हाँ, तो ये इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ, फिर आप ये भी कर लोगे। दिस इज द लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ये जो है लीस्ट इंटीजर है ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, यानी इसकी वैल्यू जैसे इसमें हम 4.5 डालते हैं या 4.2 डालते हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 4 है। नहीं, इसका 4 कहते हैं 5 है, 5। नहीं, 4 है। 4, हाँ। तो यहाँ पे लीस्ट इंटीजर आपसे पूछा जा रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, जो इंटीजर इससे बड़ा हो, यानी कि इसमें 5 इसका आंसर हो सकता है। हाँ आंसर 5 हो सकता है, यानी कि 4.1 से 4.9 या 5 के पहले तक सारे के लिए इसका आंसर हो जाएगा 5। यानी कि अगर मैं यहाँ पे x लिखूं
कहाँ लिखूं? ये तो दिस इज लेस देन x प्लस वन, एक्स का बॉक्स प्लस वन, ऐसे। ठीक है, तो उस डेफिनेशन से आप इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकाल के लेके आओगे और फिर आप इंटरवल में पैक करोगे, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट है 2 रेज़ टू दी x, 3 पे पावर x, 13 पे पावर x बाई 2। ओके, इसको ऐसा कीजिए कि 13 पे पावर x बाई 2 है, यहाँ पे अगर 2 रेज़ टू दी x बाई 2 कर दें और 3 पे पावर x बाई 2, चलो ठीक है। लेट मी राइट दिस फर्स्ट ऑन द बोर्ड, रूट 2 सर ये स्क्रीन शेयर हटा लो। एक सेकंड रुको, अभी अभी नहीं। थर्टीन पे पावर x बाई 2 है ना? हाँ रूट 2, रूट 3 और 13 पे पावर x, रूट 13 पे पावर x बाई 2 है। अब हटा लो स्क्रीन शेयर, बोर्ड पे देखो। ठीक है, यहाँ देखो, ये क्या है, 2 रेज़ टू दी x बाई 2, यही है ना, प्लस हाँ 3 रेज़ टू दी x बाई 2, और ये क्या है, रूट 13 रेज़ टू दी x बाई 2। अगर रूट 13 पे पावर x बाई 2 से हम सब जगह डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 2 बाई रूट 13 पे पावर x बाई 2 प्लस 3 बाई रूट 13 पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 1। बोलिए, ठीक लग रहा है? हाँ सर। अब कोई ट्रायंगल देखो आप, ये 2 है और ये 3 है, ये रूट 13 नहीं हो जाएगा? हाँ तो ये जो 2 बाई रूट 13 है वो साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा, ऐसे कर सकते हैं। साइन अल्फा पे पावर x बाई 2 प्लस कॉस अल्फा पे पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ऐसा कब होता है, आप ही बता दो, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? ऐसा If you take x is equal to 4, then only it will give you 1 in right hand side. So there is only value 4 for x. समझे कि नहीं? सिर्फ एक ही वैल्यू है। हाँ सर। हाँ, सिर्फ एक ही वैल्यू। ठीक है, फिर समझ गए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ विदाउट और सर नहीं है। हो गया, क्लियर हो गया? हाँ चलो, तो अब स्ट्रेट लाइन में आपको मैं बताता हूँ, एक सारे इक्वेशंस हो चुके थे। अब ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ इसका रिजल्ट बताऊंगा। ये पॉइंट है और इसका ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लाइन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो क्या होगा डिस्टेंस? ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यही डिस्टेंस होता है। तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है? अरे नहीं दिख रहा, बताना चाहिए। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हर जगह यूजफुल है, वेक्टर 3D में भी बहुत काम आने वाला है और अभी स्ट्रेट लाइन में भी बहुत काम आने वाला है। तो कीप इट इन योर माइंड ऑल द टाइम, ये याद रखना है। तो ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। एंगल बिटवीन लाइंस हम देख ही चुके थे। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइंस देख चुके थे। और क्या रह गया था? कभी आपसे रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा कि पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताओ टेकिंग एक्स एक्सिस एज मिरर,
और टेकिंग वाई एक्सिस एज मिरर, इसका रिफ्लेक्शन बताने के लिए पूछा जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा, इसका रिफ्लेक्शन यही होगा ना। अगर हाँ इसको मिरर मान इक्वल लोगे तो इसका डिस्टेंस होगा। रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इसको मिरर मान लोगे तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा। सपोज ये है -2, -3, 2, रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे होगा -3, -2। -3, -2, बस। ये y इज इक्वल टू x है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, राइट, जिसका कॉमा x कॉमा y है, इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये इस मिरर के रेस्पेक्ट यही हो जाएगा ना। हाँ तो अब देखोगे जो y था ना वो बन जाएगा x, और जो x था वो बन जाएगा y y। इसके लिए, तो ये इसका y कॉमा x हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। हाँ सर। तो एंगल बिटवीन लाइंस हो गया, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन पे बात हो ही गई है। देखिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी, डोंट वरी। Bisector of angles between two lines. Suppose there are two lines here, this and this. इसका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, हमें ना दोनों लाइन का इक्वेशन पता है, हमें दोनों लाइन का इक्वेशन पता है। एक लाइन का इक्वेशन है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों के बीच एक तीसरी लाइन है जो इसका बाइसेक्टर है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो लोकस कैसे निकालते हैं हम लोग, जिसका इक्वेशन फाइंड करना होता है उस पर हम कोई पॉइंट रखते हैं और उस पॉइंट पे जो जो कंडीशन पॉसिबल है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं बस। हाँ तो एक पॉइंट यहाँ रखा एच के, और यहाँ से मैंने 90 डिग्री डाल दिया दोनों एंगल पे, दोनों लाइंस पे। बोलिए इतना कर सकते हैं ना। वी हैव टेकन हाँ अ पॉइंट एच कॉमा on the bisector, right, and हाँ and put perpendicular lines on both the perpendicular on both the lines, and हुआ क्या इससे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो आप मेरे को बताइए कि ये दोनों ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा। सोचो एक बार, दिस 90, दिस ऑल्सो 90, ये कॉमन दोनों के बीच सेम लाइन है। आप समझो इस बात को, ओपी ओपी कॉमन है दोनों में, ये एंगल दोनों में सेम है, ये तो बाइसेक्टर ही है, हाँ यानी कि ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, डबल ए हो गया आप, और ये लाइन सेम है। तो ए एस कैसे करेंगे, ये तीसरा एंगल भी सेम होगा। हाँ दो एंगल सेम है, तीसरा एंगल कैसे सेम नहीं हो सकता। तो ए एस ए एक कंडीशन आ रहा है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ए एस ए होता है ना, हाँ 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 ए एस ए से दोनों दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आफ्टर दिस फ्रॉम सिंपलिसिटी ये दोनों इक्वल हो गए ना, पीएम और हाँ पीएन, इक्वल। यानी कि पीएम और पीएन इक्वल है, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। कॉन्ग्रुएंसी से पीएम और पीएन इक्वल हो गए। जैसे पीएम और पीएन इक्वल हुए, द नेक्स्ट स्टेप दैट यू कैन डू इज कि बोथ द लेंथ ऑफ बोथ ऑफ देम इक्वल, ये तो है ही, तो दोनों को आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, दोनों का लेंथ इक्वल है, तो पीएम कितना हो जाएगा, एच के रखो यहाँ पे, या एच के को x1 y1 कर दो, तो ये हो गया a1 x1 प्लस b1। अच्छा मुझे ये मैं क्या कर रहा हूँ, P से उस लाइन का डिस्टेंस बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, P से उस लाइन का डिस्टेंस दैट वी हैव जस्ट रिटन जस्ट बिफोर दिस। हाँ दिस इज इक्वल टू व्हाट, P से n का डिस्टेंस, हाँ a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2 बाई a2 स्क्वायर प्लस b2। प्लस b2 स्क्वायर का रूट। अब क्या होगा, मॉड हटा के आप लिखिए और यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं आप, मॉड हटाया यहाँ प्लस माइनस कर दिया, या इधर भी हटा दो मॉड,
प्लस माइनस करने से मॉड का काम खत्म। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, कितने इक्वेशन हैं इसमें? Certainly there are two equations. One is with plus sign, another is with minus sign, right? हाँ So once you have to take plus sign for one equation and for another equation you have to take minus sign. But किसने कहा कि दो इक्वेशन है? यहाँ तो हमने एक इक्वेशन को लेके ही कंसीडर किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक ही है ना, दो दो कैसे बन गया? बोलो, दो कैसे बन गया? सर, वो एक एक्यूरेट एंगल के लिए है और एक जो Very एंगल good, है very वो good. The उसके लिए। condition that we have implied over here, PM is equal to PN, is true for this perpendicular bisector as well. यहाँ से भी कोई भी लाइन लोगे और दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, दोनों को इक्वेट करोगे तो कुछ आएगा। तो ऐसा जो x1 y1 है, ऐसा दो के लिए ट्रू होगा। प्लस वाला ये होगा, माइनस वाला ये होगा, या माइनस वाला ये होगा, प्लस वाला ये होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिलेगा, एक मिलेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो बेसिकली ये इक्वेशन आपको याद रखना है। इस पे और भी बातें होंगी, कौन सा एक्यूट होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, ये सब अभी बातें करेंगे, ये सब भी करेंगे, अभी होगा आगे। ठीक है, एक और थ्योरी लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। लिखिए, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस equation of family of lines passing through point of intersection of the two lines, passing through point of intersection of the two lines। टाइम हो चुका है। a1x plus b1y plus c1। दूसरा a2x, दो लाइंस हैं, ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने लाइन पास हो सकते हैं? बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, बहुत सारे। वो सारी एक फैमिली होगी ना, उनमें एक कॉमन बात क्या है कि वो सब दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास होंगे। हाँ हाँ, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो? उसका इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू। देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओगे और आपको अलग अलग लाइंस मिलता जाएगा। हाँ लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये प्रूव कर सकते हो कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या क्या है, मान लो एच के है, तो अब जब एच के इसमें रखोगे जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ एच के रखो, इसमें जीरो हो जाएगा, और इसमें भी एच के रखो, क्योंकि इस पे भी तो एच के इस पे है ना, जीरो होगा। एच के इस पे भी है तो जीरो होगा, यानी कि एच के इस लाइन पे तो है ही, क्योंकि एच के रखने पे ये पूरा जीरो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी लाइन पास होंगे उसका इक्वेशन ऐसे ही दिया जाएगा। लैम्डा डिफरेंट रखने पे लाइंस अलग अलग मिलता जाएगा। लैम्डा 1 रखेंगे कोई लाइन मिल जाएगा, लैम्डा 2 रखेंगे, लैम्डा -2 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे लाइंस मिलता जाएगा। किसी भी लैम्डा पे आपको लाइन मिलता जाएगा, और वो लाइन कैसा होगा, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हाँ सर। अब मैं आपको एक शेयर करता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको क्वेश्चन करना है, फिर आप मेरे को उसका आंसर बताइए कुछ देर में। ट्रांसफॉर्मेशन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन एंगल टू लाइंस 30 to 37। अभी हाँ, अभी कितना टाइम है तुम्हारे पास? 40 मिनट्स है ना, तो 20 मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 दिख रहा है ना आपको अच्छे से? ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। हाँ सर, ले लिए। ओके, आगे देखो, 40 ले लो, 40 41 बस दो। हाँ ले लिया। ये दो ले लिया। अब रुको, अभी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन
एन एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये 3 अच्छे से दिख रहा है? हाँ ले लिया सर। ठीक है, लास्ट एक पेज इसको भी लेना है। ये सब आपको 20 मिनट्स में ट्राई करके सबके आंसर मेरे को भेज देने। हाँ सर ले लिए। तो ये सब मेरे को कितने देर में भेज रहे हो? 15 मिनट बाद। 15 मिनट्स में भेजो, ठीक है। तो अभी यहीं पे खत्म करते हैं आज। मेरे को आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना आंसर, मैं आपको बता हाँ दूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम्म। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, ओके।